आज हम बहुपद के विषय में जानेंगे। बहुपद की परिभाषा। बहुपद एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। चर क्या है? आपको पता है चर और अचर के बारे में। अचर जिस राशि का मान कभी नहीं बदलता। चर अर्थात जिस राशि का मान हर परिस्थिति में बदलता रहता है। एक्स वाई जेड चर है, 1 2 3 4 ये अचर राशि है। बहुपद है और बहुपद नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुपद क्या है? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर चर की घात 1 है, यहाँ पर चर की घात कितनी है? 2 है, यहाँ पर चर की घात 0 है, अर्थात ये तीनों बहुपद हैं। यहाँ पर बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि √x जो है इसकी घात 1/2 होती है, जो भिन्न के रूप में है, पूर्ण संख्या नहीं है। x की घात यहाँ पर ऋण 2 है, अर्थात ये बहुपद नहीं है। x की घात यहाँ पर ऋण 1 होगी। जैसे x ऊपर जाएगा यहाँ पर तो ऋण 1 पावर हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये भी बहुपद नहीं है। बहुपदों के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार से बहुपद के प्रकार होते हैं। यहाँ पर पदों के आधार पर और घात के आधार पर। पदों के आधार पर एक पदी बहुपद। सबसे पहले एक पदी बहुपद क्या होता है कि जिसमें केवल एक पद हो। यहाँ पर जितने भी बहुपद में लिख रहा हूँ ये सब एक पदी बहुपद है। जिसमें 2 पद हों, यहाँ पर ये 2 पदी बहुपद है, ये 2 पद हैं। ये सब जितने बहुपद में लिख रहा हूँ इनमें 2 पद हैं। जिसमें 3 पद हों, यहाँ पर देखें तो ये 3 पदी बहुपद है। यहाँ पर 3 पद हैं, ये बहुपद 3 पद वाले हैं। इस प्रकार 4 पद वाले भी हो सकते हैं, 5 पद वाले हो सकते हैं। और यहाँ पर घात के आधार पर भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे रेखिक बहुपद जिसकी 1 घात हो, यदि मैं लिखूँ x + 1 तो ये x + 1 जो है यहाँ पर 2 पद हैं इसमें, लेकिन ये 1 घात वाला बहुपद है, इसे रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद इसे कहते हैं जिसमें 2 घात हो। जिस बहुपद की 2 घात हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद जिस बहुपद की घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ये त्रिघात बहुपद देखा जाता है, यहाँ पर त्रिघात बहुपद में 4 पद है, द्विघात बहुपद में 3 पद, रेखिक बहुपद में 2 पद हैं और अचर बहुपद में सिर्फ 1 ही पद होता है। इसके बाद में इसका आता है मानक रूप। मानक रूप क्या होता है बहुपद का? इसका मानक रूप ये x² + bx + c। यहाँ पर a, b और c अचर पद होते हैं जो कि x के गुणांक हैं, a और b तो, और c एक अचर पद है। इस तरह से यहाँ पर ax² पूरा ये एक चर वाला पद है, लेकिन इसमें a अचर है, bx में b अचर है और c इसमें अचर है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c के रूप में होता है। इसके बाद आते हैं इसके शून्य। तो शून्य क्या होता है कि बहुपद के शून्य उस x के या चर के मानों को कहते हैं। यदि मान लीजिए रेखिक बहुपद है तो 1 ही शून्य रहेगा, द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य रहेंगे, त्रिघात बहुपद 3 शून्य रहेंगे। इस तरह का जितने घात वाले बहुपद उतने ही शून्य होते हैं। तो जो शून्य होते हैं वो बहुपद के चर के मान को ही शून्य कहते हैं, जिसके विषय में अपन आगे पढ़ेंगे।